आज तो जी हमने ऐसी जगह पे छापा मारा और ऐसी जगह दरियाफ्त की जो हर औरत को बहुत पसंद आएगी, जो कपड़े बनाने की शौकीन है। कपड़े बनाने की वैसे को लेडीज़ होंगी जो शौकीन नहीं होगी, हर ख़तून को कपड़े बनाने का बहुत शौक़ होता है और सबसे ज़्यादा गर्मियों के, क्योंकि गर्मी का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद पार्टी वेयर फंक्शंस वगैरह में, पार्टी में, अब मिलाद वगैरह का जो है ना वो सीज़न शुरू हो गया है, फिर शादियाँ शुरू हो जाएंगी क्योंकि रब्बीउल अव्वल का चांद चढ़ गया है। तो जिन लोगों की शादियां हैं और या जिनकी फैमिलीज़ में शादियां हैं तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी शुरू से एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो चलिए जी हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये टाउनशिप मार्केट में आई हूँ। आपने देखा कि जहाँ टाउनशिप मार्केट का एंट्रेंस है ना, एक दरवाज़ा सा लगा है, वहाँ से हम एंटर होके हमने एक साइड पे गाड़ी पार्क की और पैदल हम अंदर आए। जब गली से आप अंदर आएंगे वहाँ पर ना आपको तंदूर वाले की दुकान से, वहाँ से राइट साइड आपने होना है। लेफ्ट साइड भी एक गली है लेकिन राइट साइड वाली साइड पे आपने अंदर आना है। अंदर आप आएंगे तो ये आपको खुफिया जगह नजर आएगी। गली सी है, देखने में नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी ब्रांड्स की चीजें एक छत के नीचे है। और इस तरह की दुकानों पे कपड़े आपको ऐसे मिलेंगे, स्टिच भी होंगे, अनस्टिच भी होंगे और उसके अलावा प्योर फैब्रिक है इनके पास। सारे ब्रांड्स के लाट का माल है, इसको वो लाट का माल बोल रहे थे। और तमाम ब्रांड्स के और कुछ कपड़े ऐसे थे जो अभी ब्रांड्स की आउटलेट्स पे डिस्प्ले पे मौजूद हैं, वहां पर मिल रहे थे और इतनी कम प्राइस में, इतनी रिजनेबल प्राइस में कि मैं तो हैरान हो गई। ये जी मेरी बहन मुझे लेकर गई थी टाउनशिप मार्केट और वहां पर जाके हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया। मैंने कपड़े बहुत ज्यादा देखे क्योंकि हमारी फैमिली में अब शादी आ रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कुछ कपड़े लिए जाए और फिर इनको स्टिच करवाया जाए। और यहाँ पर पैचेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो जनाब आप लोगों ने इस जगह का ज़रूर विजिट करना है। अगर आपकी फैमिली में फंक्शंस आ रहे हैं, पार्टीज आ रही हैं या फिर शादियाँ आ रही हैं तो यहाँ ज़रूर जाएगा। अच्छा, अभी तक तो मैंने देखा था कि ना मुर्गी, गोश्त, चीनी, चावल तोल के मिलते, लेकिन यहाँ पर तो जनाब कहानी बदल गई थी। यहाँ पर कपड़ा भी तोल के मिल रहा था। और आप यकीन करें कि जो पूरा सूट था इनके पास प्योर का, यानी कि ओरिजिनल ब्रांड का, वो ये ब्रांड से तकरीबन 50 to 75% ऑफ पे दे रहे थे। और उसके अलावा जो रेप्लिका था वो तो बहुत ही चीप प्राइस पे था। और इसके अलावा अगर आपके पास समझ है और आप कपड़ों को डिज़ाइन करना जानते हैं तो फिर आपके तो बारे न्यारे हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपको पैचेस बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर स्टिच ट्राउजर्स बहुत अच्छे थे और जो ब्रांड्स के थे, असल ब्रांड्स के थे, यानी कि फेक नहीं थे या खुद से कहीं से सिलवा के गंदे नहीं रखे हुए थे, ब्रांडेड थे, सब पे टैग्स लगे हुए थे। हर कलर का ट्राउजर था, हर साइज का ट्राउजर था। और लकीली मेरी बहन और मुझे ना एक शर्ट पसंद आई, स्टिच शर्ट। अच्छा, यहाँ पर स्टिच शर्ट्स की भी वैरायटी थी, अनस्टिच की भी थी और पैचेस भी थे, दुपट्टे भी थे, ओपन फैब्रिक भी था। यानी कि आपको एक टोटल मार्केट में हमने भी 2 से 3 शॉप्स विजिट की थी। इतना जबरदस्त यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएंगी कि आप आराम से अपनी बरी का भी कपड़े सिलवा सकते हैं, जहेज के लिए भी कपड़े सिलवा सकते हैं। अगर आप लो बजट में जाके अच्छी चीज बनाना चाहते हैं, ब्रांडेड और आला किस्म की, तो आप इस मार्केट को लाजमी विजिट करें। आपके ये बजट में भी आएगी, बजट फ्रेंडली आपका सूट बनेगा और जबरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। अच्छा, पैचेस वगैरह और जो लेसें थी ना वो तो बाकमाल थी और बहुत ही चीप प्राइस पे मिल रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था बहुत सारी ले लूं, लेकिन हम जिस पर्पस के लिए गए थे हमें वही चीज बाय करनी थी। हमने काफी चीजें बाय की। एक हमने अपनी भांजी के लिए यहाँ से स्टिच जो है वो मैक्सी ली है, बहुत जबरदस्त उसका फ्लेयर था। फैब्रिकेशन की बात करें तो प्योर था। अच्छा, वो बता के आपको दे रहे हैं, झूठ नहीं है कुछ, और आपको खुद भी पता चल जाता है। अगर आप कपड़े वेयर करने वाले हैं, आपको पता है इस चीज की नॉलेज है, हाउ ना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्योर है, ये ओरिजिनल है, ये ब्रांड का है, ये रिप्लिका है। तो बारह जी जनाब, मुझे तो बहुत मजा आया। और जो लोग स्टिच कपड़े पहनना पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत जबरदस्त जगह थी। हर साइज में बहुत जबरदस्त स्टिच कपड़े यहाँ मिल रहे थे। पार्टी वेयर तो बहुत ही ज्यादा थे। उसके अलावा रंग बिरंगे दुपट्टे। अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई भी सिंपल सूट ले लें लॉन का और उसके ऊपर हल्की सी लेस या यहीं से कोई पैच लेके लगाएं और उसके साथ जो है ना कंट्रास्टिंग में दुपट्टा ले लें, क्योंकि ब्रांड्स में भी यही होता है। हम अपना ब्रांड खुद बना सकते हैं। तो यहाँ से कपड़ा लाके आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। आप यहाँ से कपड़ा लाके अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। आप यहाँ से कपड़ा लाके स्टिच करा के जो है अच्छी आउटलेट्स पे सेल कर सकते हैं या ऑनलाइन पेज बना के सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत आपको अच्छे प्राइस पे अपने लिए वेयर करने
के लिए भी कपड़े मिल जाएंगे, आपको गिफ्ट करने के लिए भी मिल जाएंगे और आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ काम करना मिल जाएगा। अच्छा, ये भाई जो थे जिनकी शॉप पे हम गए थे, ये गाइड भी कर रहे थे, एक वुमेन आई हुई थी उनको भी गाइड कर रहे थे। फिर इन्होंने हमें भी कहा कि आप माशाल्लाह, क्योंकि मैंने और मेरी बहन ने काफ़ी बाइंग की थी, मैंने अपने लिए भी की, भाभी के लिए भी की, मेरी बहन ने की, फिर हमने अपनी 2-3 भांजियों के लिए की, बहनों को हमने अपने दिखाया तो उन्होंने कहा ले लो। और फिर लॉन के यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े थे। अच्छा, लॉन के सूटों का ये होता है जितने गर्मियों में सूट होना उतने कम है, क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं, और मुझे वैसे ही लाइट कलर्स जो है ना वो इतने अट्रैक्ट करते हैं ना। मेरे मोस्टली सूट जो है ना लाइट कलर्स के होते हैं, या पिंक कलर के होते हैं, या बर्गंडी कलर के होते हैं। तो ये लाइट कलर मुझे बहुत ज्यादा वो कर रहा था, इम्प्रेस कर रहा था। और 2 पीस तो वैसे ही घर में अमूमन ये होता है कि 2 पीस से ही गुजारा हो जाता है। मुझे तो होता है कि 2 पीस हो, साथ में लॉन का ही कोई दुपट्टा हो। मैं शिफॉन का दुपट्टा घर में वेयर करना पसंद नहीं करती। एक तो नमाज में बहुत इजी रहता है लॉन का दुपट्टा, फिर किचन में काम करते हुए आपको बहुत इजी फील होता है लॉन के दुपट्टे के साथ। तो यूजुअली मैं जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो लॉन दुपट्टे के लेना पसंद करती हूँ, लॉन के लेती हूँ। और अगर आपको ब्रांड की अच्छी फैब्रिकेशन के साथ लॉन मिल जाए और वो चीप प्राइस पे हो, फिर तो मैं कहती हूँ भाई छाड़ दियो ना, काली मुक गई। अच्छा, ये कमीज मेरी बहन को और मुझे बहुत पसंद आई। इसका डिजाइन बहुत अच्छा था, इसकी फैब्रिकेशन बहुत अच्छी थी, इसके ऊपर जो वर्किंग हुई थी वो बहुत डूड थी। इसके अंदर 4-5 आर्टिकल हमें भाई ने दिखाए, इनमें से भी हमने 2-3 आर्टिकल्स बाय किए थे। फिर साथ ही लकीली ये लक पे भी डिपेंड करता है और आपके ढूंढने पे भी डिपेंड करता है। हमने जब ट्राउजर्स ओपन किए तो इनके मैचिंग के हमें ट्राउजर्स भी मिल गए और दुपट्टे भी हमें वहीं से मिल गए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो आपको ब्रांड की आउटलेट पे इस टाइम डिस्प्ले में सूट 22 से 23 हजार या 19 से 20 हजार का कॉस्ट करता है, वो यहाँ पर आपका 5 to 6,000 या 4 to 3,000 में आपको कॉस्ट कर जाता है। फिर आप वहां से सूट लाके आराम से इसको वेयर करें, पार्टी इंजॉय करें। और आपका हर बंदा की चाहत होती है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अच्छे कपड़ा पहने, क्योंकि कपड़े से भी आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होती है। अच्छा, मुझे हमेशा से ना कपड़े बहुत ज्यादा सजर सवेरे और ऐसे पहनने का शौक है। वैसे तो मुझे ना फैब्रिकेशन में अगर बात की जाए तो क्रॉस स्टिच मेरा फेवरेट हिट जो ब्रांड है वो है। इनकी फैब्रिकेशन बहुत अच्छी होती है, कलर्स इनके कभी भी डिसमिस नहीं होते। और मैं अच्छा वैसे ना ज्यादातर कपड़े स्टिच कराने पे तवज्जो देती हूँ। मैं अनस्टिच कपड़े लेती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर, मेरी भाभी, मेरी भांजी स्टिच कपड़े भी ले लेती हैं। तो ये लोग तो बहुत इंटरेस्टेड थे जीन कमीजों में, लेकिन मैं नहीं थी, पर मेरे साइज में यहाँ थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा एक माइंडसेट है, मैं जब तक कपड़े खुद ना सिलवाऊं मुझे तसल्ली नहीं होती। और इंशाल्लाह ताला जो मैं अभी अपना मिलाद का व्लॉग अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको वो सूट स्टिच हुआ दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई थी उस गोदाम से, जहां पर से हमने 22,000 रुपए वाला सूट 2,500 रुपए में लिया था और उसको मैंने स्टिच करवाया। आप लोग जब देखेंगे तो उसकी स्टिचिंग इतनी बाकमाल मैंने करवाई है, बस अपनी एक जहन की बात होती है और इंसान के अपने मिजाज की, बहुत मजा है। अच्छा, यहाँ पर ही हम एक सेकंड शॉप पे गए थे, वो जो पहले मैंने आपको शॉप दिखाई वहां से आप जहेज, बरी, शादी ब्याह और पार्टी वेयर कपड़े ले सकते हो। और ये जो शॉप थी यहाँ पर भी जरी के बहुत अच्छे कपड़े थे। उसके अलावा इनके पास पैचेस ना तोड़ों में भरे हुए रखे हुए थे, इतने ज्यादा तोड़े थे और उसमें भरे हुए थे। और ये कह रहे थे पर पैच आप 50 रुपीज का ले लें या आप इसको केजी में ले लें। तो मैंने कहा भाई हमें केजी में तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो वुमेन्स काम करती हैं, जो कपड़ों का बिजनेस करना चाहती हैं, अर्न करना चाहती हैं, वो यहाँ जरूर टाउनशिप का एक विजिट करें, यहाँ से कपड़ा लाके सेल करें। लॉन के कपड़े तो बहुत ही बाकमाल थे। मेरी सिस्टर ने काफी ज्यादा लॉन के कपड़े लिए क्योंकि उन्होंने दुबई में भेजने थे और बहुत हमें मजा आया शॉपिंग करके भी और यहाँ विजिट करके भी। बहुत लॉन्ग टाइम बाद मैं टाउनशिप मार्केट गई थी, बहुत छोटे होते मैं टाउनशिप मार्केट गई थी क्योंकि तब हम जौहर टाउन रहते थे। अब चूंकि हम शादी होके अपने अपने उसमें, लेकिन ज्यादातर मेरा होता है कि मैं अपनी बहन के साथ या अपनी भाभी के साथ ही शॉपिंग करती हूँ। उनके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मैच हो जाती है, तो मोस्टली मैं उन दोनों के साथ शॉपिंग करने जाती हूँ। तो आज मैं और मेरी बहन गए थे और मेरे बच्चे जो है ना वो भाभी के पास थे घर में। हमने बहुत फन किया, बाद में हमने दही बल्ले भी खाए, बच्चों के लिए भी चीजें ली। लेकिन वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको एक और बहुत जबरदस्त शॉप है यहाँ पर टाउनशिप मार्केट की, लेकिन साइड डिफरेंट है, वो भी आपको मैं जरूर नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाऊंगी कि आप वहां से किस तरह फायदा ले सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है कि जहां पर तोल के हिसाब से आपको कपड़ा मिलेगा,
और आपको उसके अलावा आप पैचेस अगर आपने लेने हैं, अगर आपका माइंड है, अगर आप स्टिचर हैं, आप दर्जन हैं या दर्जी हैं, आपके अंदर सलाहियत अल्लाह पाक ने दी हुई है, तो आप अपने इस हुनर से, अपने जोहर से कपड़ों पे चार चांद लगा के उनको ब्रांडेड करके अपने नाम के, अपने स्लोगन के साथ उनको अच्छे प्राइस में ऑनलाइन सिस्टम में सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन ऐसी अपॉर्चुनिटी है या आपका कोई ऐसा पेज है या आपका कोई ऐसा चैनल है, तो वहां पर आप इन चीजों को एज ए बिजनेस सेल कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सी खवातीन पूछती हैं कि आप किस तरह घर बैठ के हम अर्निंग करें, तो अर्निंग के मौके बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ ये समझ और सोच की बात होती है। अच्छा, मैंने बहुत टाइम पहले जब कोरोना का टाइम था तब मैंने बिजनेस किया था कपड़ों का, और कपड़ों का मेरा बहुत जबरदस्त बिजनेस रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने टाइम टू टाइम इसको ब्रेक कर दिया बिजनेस को, क्योंकि मेरा मोहम्मद खिजर का मामला स्टार्ट हो गया था और फिर खिजर साहब बहुत छोटे थे और ये मेरी साथ बहुत ज्यादा ना, खिजर को मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि घर छोड़ के बाजार चली जाऊं ऐसे, तो फिर जरा दो बच्चे थे मेरे, दोनों ही छोटे थे, तो मैंने ये अपना बिजनेस जो है ऑफ कर दिया था और उसके बाद मैं होम बेकर बन गई। लेकिन अब मेरा इतना दिल ललचा रहा था ना, यहाँ आने के बाद मेरा दिल कर रहा था दोबारा से ना मैं इसका स्टार्ट कर दूं काम कपड़ों का, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है नेक्स्ट गर्मियों से पहले मैं कुछ अच्छा सा प्लान करके ना, तो अब कपड़े खुद स्टिच करवा के और ब्रांडेड किस्म के बना के ना, तो ब्रांड्स के प्राइस से कम प्राइस में आप लोगों को दूंगी कि हर बंदे का हक है कि वो ब्रांडेड कपड़ा पहने और अच्छा वेयर करे और अच्छी स्टिचिंग हुई हुई। स्टिचिंग बहुत मायने रखती है, तो अच्छा स्टिचर मिलना भी बहुत मैं समझती हूँ अल्लाह की नेमत है। और यहाँ पर लॉन का फैब्रिक जो था वो बहुत अच्छा था, और तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ ना, सच्ची वाली जो बात है कि 2 पीस यहाँ से हमें तकरीबन ना 12 से 1500 में कॉस्ट कर गया था, जो इजीली एक बंदे का आराम से खुला डुला 2 पीस बन जाए। उसके अलावा यहाँ पर ना जरी के बहुत जबरदस्त हमें चीज मिली जो हमें मेहंदी के अकॉर्डिंग या माइयों के अकॉर्डिंग बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो हमने वो भी लिए। यानी कि एक चीज की ये नहीं है कि एक चीज है तो एक ही है, उसकी ह्यूज वैरायटी है, बहुत ज्यादा है कि आप ऐसा हो कि आपने जैसे काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज स्टिच करवा सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अलावा इनके पास पैचेस बहुत ज्यादा थे, पैच वगैरह लगा के भी कपड़े इतने जबरदस्त बन जाते। वैसे अगर आप खुद भी नोटिस करें तो ब्रांड पे अगर हम कपड़े लेने जाए ना, तो मोस्टली पैचेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो टेलर उसकी इतनी सिलाई मांग लेता है कि जितने का सूट होता है ना उससे डबल उसकी सिलाई देनी पड़ जाती है। लेकिन जिन लोगों को खुद सीना आता है उनको तो मैं कहती हूँ वारे के न्यारे होते हैं, और मेरे जैसी औरत जिसको बेचारी को सीना ही कुछ नहीं आता तो वो बड़ा मसला होता है। बहरहाल ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये शादी के अकॉर्डिंग दी बेस्ट था, और इसके साथ अगर आपने चोली, लहंगा या इसकी स्टिच कमीज ही करवा रहे हैं और इसके साथ कंट्रास्ट में कोई दुपट्टा शिफॉन का या प्योर का या चाइना सिल्क का ले लें तो जबरदस्त था। अच्छा, यहाँ पर लॉन के सूटों के जो दुपट्टे थे ना वो बड़े मक्खन मिलाई थे, बहुत मजे के थे, बहुत मजा आया। मैंने 1-2 दुपट्टे ऐसे ले लिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट अभी गर्मियां आ रही ना, इसके साथ ना कोई लॉन का सिंपल ड्रेस बना लेंगे, अच्छा मजे का लगेगा। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने आप लोगों के लिए इतना जबरदस्त जो है मार्केट का इंकशाफ किया है, आप लोग जरूर यहाँ जाएं, इससे फायदा लें, और ये बहुत अच्छी जगह है। ये सिर्फ आपके अपने कपड़े पहनने के अलावा आपको शादी ब्याह के लिए भी बड़े कॉस्ट में रहते हुए, बजट में रहते हुए यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से खरीद के कपड़ा सेल भी कर सकते हैं अच्छे दामों, अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं घर बैठे और अच्छे कमाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों को यह है कि हम घर बैठ के क्या बिजनेस करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग जरूर इस वीडियो से फायदा हासिल कीजिएगा, यहाँ पर जरूर एक दफा मेरे कैन पे विजिट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।